साथियों, सभी हमारे मध्य प्रदेश के नागरिकों को, माताओं बहनों को, समाज सेवियों को और इस प्रदेश के नौजवान युवाओं को, छात्रों को और प्रदेश की समस्त जनता जनार्दन को ओबीसी महासभा प्रदेश कार्यालय से आपके छोटे भाई, आपके मित्र, आपका सहयोगी, मैं ओबीसी डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह यादव रजौदा आपको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज दिनांक 10 जनवरी 2023 का दिन है। एक बार पुनः आपके बीच में लाइव, चूंकि हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं और एक मिशन बनाकर उस मिशन में लगे हुए हैं, जिस मिशन के माध्यम से इस प्रदेश की जनता का भला होने वाला है। इस प्रदेश की जो 7.5 करोड़ जनता है, उसकी ये लड़ाई ओबीसी महासभा के हमारे समस्त क्रांतिकारी साथी, हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के समस्त मेंबरगण, हमारे ओबीसी महासभा के समस्त प्रदेश के पदाधिकारी, ओबीसी महासभा के समस्त मोर्चों के हमारी प्रदेश की और जिलों की टीम, समस्त मध्य प्रदेश के जिलों के जिलाध्यक्ष, संभागीय अध्यक्ष, छात्र मोर्चा, किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, कर्मचारी मोर्चा, व्यापारी मोर्चा और अधिवक्त ओबीसी का अधिवक्ता संघ सहित समस्त हमारे SC/ST के संगठन भी इस मुहिम में हमारे साथ समय समय पर सहयोग कर रहे हैं। आप सभी को एक बार पुनः नमस्कार, वंदन, अभिनंदन। हमारे अभी जिनकी 3 जारी को जयंती थी, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के चरणों में, शिक्षा की जिन्होंने अलग जगाई, महात्मा परम श्रद्धेय ज्योतिबा साहब फुले साहब, पिछड़ों के जिन्होंने आरक्षण दिया, छत्रपति साहू जी महाराज के चरणों में नमन। हमारे भारत के संविधान के शिल्पकार डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, अंग्रेजों से जिन्होंने लड़ाई लड़ी, देश की क्रांति, स्वतंत्रता की इन्होंने की, बिरसा मुंडा जी, पेरियार रामास्वामी नायकर साहब, पेरियार ललित सिंह यादव जी, अब्दुल कलाम साहब, आदरणीय सुखलाल कुशवाहा जी, वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी के चरणों में नमन। हमारे संत गाडगे महाराज साहब के चरणों में नमन। बाबा साहब, वीरांगना रानी अहिल्याबाई होलकर साहब के चरणों में नमन। सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के चरणों में नमन और मानवर काशीराम साहब के चरणों में नमन। धरती पुत्र श्री मुलायम सिंह यादव जी के चरणों में नमन। हमारे महापुरुष बाबू जगदेव प्रसाद जी कुशवाहा, सतीश चंद्र जी, हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, बीपी मंडल के जनक बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यादव जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने मंडल कमीशन की पूरी इबारत लिखी, पूरे देश में आंकड़े इकट्ठे किए, उनको भी मैं नमन, वंदन, अभिनंदन करना चाहता हूं। और एक बार नमन उस महान विभूति जिन्होंने पिछड़ा वर्ग का 27% आरक्षण लागू करवाया, देश में लड़ाई लड़के, मान्यवर हमारे परम श्रद्धेय श्री लालू प्रसाद यादव जी, जो पिछड़ों के जनक और मंडल कमीशन जिन्होंने पूरी लड़ाई लड़के लागू कराया देश में 70% आरक्षण और उसमें कदम से कदम मिलाया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, शरद यादव जी को नमन। और मंडल कमीशन की लड़ाई ही लड़ी हमारे नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री, और अब वर्तमान में मंडल कमीशन को जो मिशन अधूरा रह गया उसको पूरा करने के लिए वो जुट गए हैं। और साथ में उनके साथ बिहार के डिप्टी CM आदरणीय हमारे तेजस्वी यादव जी। ये बिहार के अंदर साथियों जातिगत जनगणना 7 जनवरी से नीतीश कुमार जी ने और तेजस्वी यादव जी ने बिहार में जातिगत जनगणना का कार्य प्रारंभ करवा दिया है। मैं आपके पास 6 बिंदु लेके आया हूं। पहला जातिगत जनगणना है, दूसरा अभी मध्य प्रदेश में जो करणी सेना का आंदोलन चल रहा है उस पर बोलूंगा,
तीसरा, मध्य प्रदेश में 51% आरक्षण पे बोलूंगा। चौथा, हमारा छात्रवृत्ति योजना जो 3 साल से बंद पड़ी है उस पर बोलूंगा। पांचवा, भी 18 साल से 30 साल के जो आयु वर्ग के बच्चे जापान में रोजगार दे रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान धन्य है। यहाँ मध्य प्रदेश में, भारत में रोजगार नहीं है, प्रतिष्ठित नहीं है, जापान भेजेंगे, ओबीसी के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। और एक और मुद्दा है, देश में प्रधानमंत्री आवास योजना का बहुत बड़ा घोटाला और बहुत बड़ा अन्याय इसमें हो रहा है, उसको उजागर करूंगा। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का क्या फायदा है, क्या हमको मिला, क्या हमने खोया पाया, इस प्रकार के 7 बिंदु हमने तैयार किए हैं, उसमें बोलना चाहूंगा। अगले 30 मिनट में वीडियो आपके सामने लाइव बोल रहा हूं। साथियों, हम लोगों को रात दिन नींद नहीं आ रही, क्योंकि मिशनरी लोग हैं। जब तक समाज को संपूर्ण पिछड़ों को अधिकार, SC ST के उनके संपूर्ण अधिकार, संख्या के अनुपात में भागीदारी, जातिगत जनगणना, कॉलेजियम सिस्टम से जो मजिस्ट्रेट बन रहा है उस पर, और साथ में क्रीमिलियर की शर्तें, तो सरकारी विभागों का प्राइवेटीकरण हो रहा है, इन सारे मुद्दों को लेकर हम लोग लगातार वर्षों से काम करते चले आ रहे हैं। अभी 16 तारीख को फिर हम लोग ज्ञापन देंगे मध्य प्रदेश में। 13 तारीख वाला ज्ञापन अभी त्योहार है, तो इसलिए हम लोग 16 तारीख को देंगे। सबसे पहले मैं जातिगत जनगणना पे आता हूं। थोड़ा पानी पी लूं, मुझे मुंह सूखता है, खाना भी अभी खा के आया हूं। साथियों, इस देश में RSS और भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है। उससे पहले देश में 60 साल कांग्रेस की सरकार भी रही। उनने भी 1931 में अंग्रेजों ने लास्ट जनगणना कराई थी ओबीसी की। उस समय हमारी आबादी 52% थी, और 90 साल हो गए जातिगत जनगणना नहीं हुई। कई संगठनों ने पहले मांग की, और हम लोग भी लगातार 2018, 19, 20, 21, 22, 5 साल से मांग करते चले आ रहे हैं। जातिगत जनगणना नहीं हो पाई, लेकिन अभी नीतीश कुमार जी ने और तेजस्वी प्रसाद यादव, बिहार के डिप्टी CM और CM हमारे नीतीश जी, दोनों ने घोषणा की थी चुनाव के पहले बिहार में कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। और बिहार में हमारे वीरेंद्र जी घोप ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मेरे साथ काम कर रहे हैं। वो बिहार का प्रदेश देख रहे हैं, हम लोग मध्य प्रदेश का काम देख रहे हैं। वीरेंद्र कुमार जी ने, घोप जी ने, वहां पर पूरी उनकी टीम ने बहुत आंदोलन किए, मांग करी सरकार से, और सरकार ओबीसी महासभा के मांग को स्वीकार करते हुए जातिगत जनगणना 7 जनवरी से लागू कर दी है। और वहां पे अब जनगणना जब चालू हो गई तो RSS के मनुवादी संगठनों के पेट में दर्द हो रहा है, साथ में देश के प्रधानमंत्री के पेट में भी दर्द हो रहा है, पूरी भाजपा लोबी के पेट में बहुत जोर से तकलीफ हो रही है। साथियों, इस देश में बिल्ली की, कुत्तों की, हिजड़ों की और पेड़ पौधे जानवरों तक की गिनती हो गई, पिछड़ों की गिनती नहीं हो रही। बिहार के उन नेताओं को मैं सलाम प्रणाम करता हूं इस मंच ओबीसी महासभा के प्रदेश कार्यालय से आज 10 जनवरी 2023 को, कि धन्य नरो, आप वास्तव में इंसानियत के पुजारी हो। आपने इंसानियत को ध्यान में रखा और आपने भारतीय जनता पार्टी का भी साथ छोड़ दिया, नीतीश कुमार जी, और आप और तेजस्वी जी मिलकर सरकार अच्छी चला रहे हो, और पिछड़ा वर्ग की जातिगत जनगणना हो रही बिहार के अंदर। जब जातिगत जनगणना होगी तो पूरे आंकड़े निकल के आएंगे, बिहार में कितने कुर्मी हैं, कितने कुशवाहा है, कितने लोधी है, कितने यादव है, कितने गुर्जर है, कितने धाकड़ है, कितने नामदेव है, कितने ओझा है, कितने साहू है, कितने ग्वाल है, कितने वहां पे और भी जो ओबीसी में जाति आती है, वे सारे समाजों का आंकड़ा जब आएगा तो उनको फिर उस हिसाब से सरकार पॉलिसी बनाएगी, उनको आरक्षण देगी, उनको हक अधिकार मिलेंगे संवैधानिक, और संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी रहेगी, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी हिस्सेदारी। तो सारे वर्गों को वहां पे अपनी अपनी जगह पे सम्मान, सरकारी नौकरियों में भागीदारी और सामाजिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार और एक उच्च स्तरीय जीवन जीने का उन्हें एक माध्यम तैयार होगा।
अब सरकार भारतीय जनता पार्टी आरएसएस बिल्कुल नहीं चाहती जाति का जनगणना ना हो, और उससे पहले कांग्रेस ने भी नहीं चाहा। अभी बिहार का जो मॉडल है वो पूरे देश में लागू होगा। नीतीश कुमार जी, हेमंत सोरेन जी, एम कृष्णन साहब, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, शरद यादव जी, मुलायम लालू प्रसाद यादव जी, और भी हमारे छगन भुजबल साहब, हमारे बिहार के उपेंद्र सिंह कुशवाहा, और जो उत्तर प्रदेश के स्वामी प्रसाद मौर्य हैं समाजवादी पार्टी के नेता, सारे लोग इकट्ठा होकर 2024 के मिशन के लिए काम कर रहे हैं। और जब बिहार में जाति की जनगणना हो जाएगी तो पूरे देश में मुद्दा खड़ा हो जाएगा, आंकड़े निकल के आएंगे। अभी टीवी पे डिबेट चल रहा था, हमारे ओबीसी महासभा के नेशनल एजुकेटिव मेंबर एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा जी और तमाम उसमें पार्टियों के लोग, अभी डिबेट चल रही थी शाम को 6 बजे बहुजन संवाद यूट्यूब चैनल पे, आप उसको खोल के देख सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात रखी। बिहार से ही तो आरक्षण की लड़ाई चालू हुई, बिहार से ही बीपी मंडल कमीशन बना, बिहार से ही अब मंडल कमीशन 2 की लड़ाई चालू नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी ने चालू की, और बिहार से ही पहली बार जाति की जनगणना हो रही है। बिहार का मॉडल पूरे देश में लागू हुआ, और हम लोग भी मध्य प्रदेश में इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। और इसमें भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हो रही है, लेकिन थोड़ी तकलीफ कांग्रेस को भी हो रही होगी। मैं मानता हूं हो रही होगी, हो रही है नहीं हो रही पक्का नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है 99% कांग्रेस को भी तकलीफ हो रही है, क्योंकि ये दोनों संगठन, दोनों पार्टियां मनुवादी सामंतवादी लोगों की पार्टी हैं। 1947 से लेकर आज तक 74-75 साल हो गए, और आज पिछला बार दलित समाज जस के तस वहीं खड़ा है जहां 74 साल पहले खड़ा था। और अभी उनका 75वां गणतंत्र का कौन सा स्वर्ण जयंती समारोह चल रहा है। साथियों, अब इस देश में हम कहना चाहते हैं, अभी कमलनाथ 3 दिन पहले सतना में कह रहे थे, पिछला बार कांग्रेस का कार्यक्रम था, सतना के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा जी ने कार्यक्रम आयोजित किया था। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, भाजपा तो आरक्षण विरोधी पार्टी है, आरक्षण खत्म कर रही है, संविधान को बदलने का प्रयास कर रही है। ये अब मध्य प्रदेश के यादव, लोधी, कुशवाहा, कुर्मी, प्रजापति, नामदेव, साहू, गुजर, धाकड़, मीणा, गौली, शायद जो 92 समाज है, सब समाजों को एहसास हो गया है कि पिछला बार विरोधी भारतीय जनता पार्टी सरकार है। आंखें भी खुल गई, और देश में धीरे धीरे पढ़ी लिखी जो युवा जनरेशन है वो समझ रही है कि हमें हिंदुत्व पे, धर्म के नाम पे हमारा वोट लिया, वो पूरा देश रेल बेच दी, तेल बेच दिया, बेल बेच दी, रेल तेल बेल बेचकर भाजपा का नारा है रेल बेचो, तेल बेचो, बेल बेचो, जो आवाज उठाए उसको जेल भेजो। ये भाजपा का नारा चल रहा है। जनता जाग गई, अब ना धर्म के नाम पे वोट होगा, न जाति के नाम पे वोट होगा, अब सिर्फ और सिर्फ पिछड़ा वर्ग दलित आदिवासियों की एजेंडे हैं, जिनका जो विकास नहीं हो पाया है उस वर्ग के आधार पर देश की राजनीति चलना है। अगले 50 साल तक इन्हीं मुद्दों पर राजनीति होगी, नोट कर लो हमारी बात। अब कांग्रेस मध्य प्रदेश में वेट एंड वॉच की स्थिति में है, हमारे संगठन के लोगों को तोड़ने का काम कर रही है, प्रलोभन दिया जा रहा है, टिकट ले लो, आप लोग विधायक बन जाओ, पार्टी में पद ले लो, और कुछ संगठन के लोग लोभ लालच में भी आ रहे हैं, कुछ लोग टूट के जा भी सकते हैं। लेकिन साथियों, मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, अगर कांग्रेस पिछड़ा वर्ग की अगर हितैषी है, कांग्रेस पिछड़ा वर्ग की हितैषी है अगर कांग्रेस, तो छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है,
जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने, तेजस्वी यादव जी ने जातिगत जनगणना 7 जनवरी से बिहार के अंदर चालू की है, उसी प्रकार जातिगत जनगणना भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में करे, तुरंत स्टार्ट अगले वहां से। और राहुल गांधी तक भी बात पहुंचाई थी हमारे साथियों ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। राहुल गांधी जी से भी कहना चाहता हूं, और गहलोत सरकार कांग्रेस की राजस्थान में है, अशोक गहलोत जी भी जातिगत जनगणना राजस्थान के अंदर करा दें। पिछले वर्ग का संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में दे दे कांग्रेस। और क्रिमिलियर की शर्तें, शायद बैकलॉग के जो खाली पद पड़े हैं, कांग्रेस अगर देश में हमारी हितैषी बनना चाह रही है ओबीसी वर्ग की, तो छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में हमारे मुद्दे पूरे कर ले। कि छत्तीसगढ़ में हमारे साहू जी हैं, वो ओबीसी महासभा प्रदेश अध्यक्ष है मेरे साथी, वो बहुत जोर से लड़ाई लड़ रहे हैं, हर महीने ज्ञापन दे रहे हैं, आंदोलन बड़े बड़े आंदोलन छत्तीसगढ़ में चल रहा है। राजस्थान में आर के यादव जी जो मेरे साथ प्रदेश के अध्यक्ष हैं ओबीसी महासभा के, उनकी भी टीम बहुत जोर से लड़ाई लड़ रही है। ये दोनों सरकार है कांग्रेस की छत्तीसगढ़ राजस्थान की, अगर हमारे मुद्दे पूरे कर दें और मध्य प्रदेश में घोषणा पत्र में कांग्रेस लिख कर दे क्या हमने छत्तीसगढ़ में राजस्थान में जो मुद्दे वो आपके पूरे कर दिए, वो हम राजस्थान छत्तीसगढ़ के मुद्दे पूरे होने के बाद मध्य प्रदेश में भी पूरा करेंगे। घोषणा पत्र में लिख के दे स्टाम्प पर, तो हम उसको जाने कि ओबीसी का भला करने वाले हैं जयवर्धन सिंह, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ सिंह, राहुल गांधी सिंह। वरना दोनों पार्टियों ने 74 साल हो गए मध्य प्रदेश में और देश में हमें पिछड़ों को हमेशा दबा के रखा है। कभी कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग का कोई मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में नहीं बनाया। जो पिछले वर्ग के बड़े बड़े नेता थे, चाहे इंद्रजीत पटेल हो, वो क्या हमारे बीच में नहीं है आज। उनके सुपुत्र मध्य प्रदेश में कमलेश्वर पटेल है, विधायक मंत्री रहे, लेकिन उनको भी कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। सिद्धार्थ कुशवाहा जिनके लड़के हैं सुखलाल कुशवाहा, मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। वो तो कांग्रेस में जाना नहीं चाहते, लेकिन सिद्धार्थ कुशवाहा को लेकर गए कांग्रेस के नेता, उन्होंने कांग्रेस से विधायक बनाया। उनको क्यों आगे नहीं बढ़ा रहे सिद्धार्थ कुशवाहा? बाबूजी सुभाष यादव जी लंबे समय तक प्रदेश के किसान नेता रहे, सहकारिता नेता रहे, मुख्यमंत्री बनने के प्रबल दावेदार थे, उनके साथ भी छल किया इस कांग्रेस ने। मध्य प्रदेश के अंदर कभी भी पिछड़ा वर्ग को बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के रूप में या और भी कई पद महत्वपूर्ण होते हैं वहां मौका नहीं दिया, सिर्फ विधायक और मंत्री तक सीमित बना के रखा। तो कैसे विश्वास कर लें हम इस कांग्रेस पर? कैसे विश्वास कर लें कमलनाथ पर? कैसे विश्वास कर लें दिग्विजय सिंह पर? कैसे विश्वास कर लें उस राहुल गांधी पर? आपकी सरकार है, अन्य राज्यों में चल रही है, इतना बड़ा संगठन आपका देश का सबसे पुरानी पार्टी है, तो सरकार में भी आना चाहते हो, वोट भी पिछड़ों के लेना चाहते हो, और पिछड़ों को हक अधिकार भी नहीं देना चाहते। और अब नौजवान जो पीढ़ी है वो सब समझ रही है, अगर कांग्रेस हमारे मुद्दे छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अगर अगले 2 माह के अंदर हमारे मुद्दे पूरी करती है और मध्य प्रदेश में लिख के देती है, तो हम समझेंगे कि आप पिछला वर्ग की आप भला सोच रहे हो। वरना नागनाथ, सांपनाथ, भाजपा और कांग्रेस दोनों एक ही थाली की चट्टे बट्टे हैं। अभी 10 माह का समय है विधानसभा चुनाव में। हम लोग मध्य प्रदेश में सारे हमारे राष्ट्रीय जितने भी ओबीसी के चेहरे हैं, सोशल मूवमेंट चला रहा है, या जिन राज्यों में पिछला वर्ग की पार्टियां काम कर रही हैं, वहां के विधायक मंत्री सांसद का बड़ा कार्यक्रम भोपाल के अंदर जम्बूरी मैदान में 5 लाख लोगों का ओबीसी महापंचायत, ओबीसी महासभा कराएगी। संघ हमारे SC/ST के जितने संगठन मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, उनको भी हम खुले मंच पर सब लोगों को बुलाएंगे और अपनी बात रखेंगे मध्य प्रदेश में क्या करना है। क्योंकि हमें अब इन पार्टियों के नेताओं पे ना भरोसा है, ना इनकी
बातों में हम लोग आने वाले हैं। अब हमें जमीन पर रिजल्ट चाहिए साथियों। इसलिए मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना आज अगर भाजपा चाहती है कि हम पार्टी बचा लें, सरकार बचा लें, एक बार और ऐलान कर रहा हूं, आज हम लोग सब ओबीसी महासभा की पूरी प्रदेश कमेटी, हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की सहमति से आज भाजपा हमारे मुद्दे पूरे कर दे। जातिगत जनगणना 5 लाख मध्य प्रदेश में वैकेंसी खाली पड़ी है वो भर दे, क्रिमिनल की शर्तों को समाप्त कर दे, बैकलॉग के पद जो खाली पड़े उनको तत्काल भरने की आदेश की सूचना तत्काल दी जाए और मध्य प्रदेश के अंदर हमें संख्याकन पद में हिस्सेदारी, प्राइवेट सेक्टर में भी हमारी संख्याकन पद में भागीदारी सहित जो हमारे 12-11 बिंदु हैं, हमारा कर्मचारियों का आरक्षण में प्रमोशन सहित छात्रवृत्ति रुकी पड़ी है उनको छात्रवृत्ति सहित किसानों की आय दुगना जो 11 बिंदु उनमें शामिल है, ये हमारे मुद्दे पूरे कर दे तो भाजपा को पिछला वर्ग हितैषी माने तो पिछला वर्ग समाज कुछ विचार करे। और साथियों ये दोनों पार्टी कुछ करने वाली नहीं है, और करने अगर वाली है तो एक बार आज मैं लाइव भी बोल रहा हूं, ये कमलनाथ को भी मैं वीडियो डालूंगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी वीडियो डालूंगा, शिवराज सिंह चौहान को वीडियो डालेंगे, नरेंद्र मोदी जी को वीडियो डालेंगे, जेपी नड्डा अमित शाह को वीडियो डालेंगे, राहुल गांधी को वीडियो डालेंगे, दिग्विजय सिंह जयवर्धन सिंह को वीडियो डालेंगे, बीडी शर्मा और उत्तम मिश्रा को, जो मध्य प्रदेश के पार्टियों के मुखिया हैं उन सबको वीडियो में अभी ट्वीट करूंगा और इनको लेटर भी लिख रहे हैं और एक प्रतिनिधि मंडल एक बार और हम लोग अभी 1 तारीख के बाद इनसे और मिलेंगे, दोनों पार्टियों के मुखियाओं को देंगे कि आप हमारे मुद्दे पूरे करो तो बात करो। नहीं मध्य प्रदेश में आपकी दोनों की दुकानों में शटर में ताला लगने वाला है। ये ओबीसी महासभा की 10 जनवरी 2023 को ऐलान हो रहा है। दूसरी बात, एक और बड़ी विडंबना है, अभी हमारा ओबीसी का आंदोलन चल रहा है। SC/ST वाले बेचारे अपना आंदोलन करके इन्होंने SC/ST का एक्ट मुश्किल से बचाया 2018 में 2 अप्रैल को। और एक मध्य प्रदेश में भाई अभी करणी सेना ने भी आंदोलन किया है, अच्छी बात है, करो आंदोलन, लेकिन करणी सेना की एक बात पर मुझे ऐतराज है। करणी सेना का ये पूरा देख रहा हूं, शिवराज सिंह चौहान का आप देखिए, इसको जूम करिए। शिवराज सिंह चौहान ने उनके 5 तारीख को क्षत्रिय राजपूत महासभा का कार्यक्रम था, सीएम हाउस में ये घोषणा की थी और 2 दिन से करणी सेना वाले लोग इनमें 2 संगठन हो गए। एक राजपूत क्षत्रिय महासभा जो शिवराज के साथ 5 जनवरी को सीएम हाउस में मीटिंग करी थी, तो शिवराज ने ये उनकी मांगे मानी है। उनकी मैं मांगे पहले पढ़ के सुना देता हूं कि महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रदेश में अवकाश रखा जाए, बिल्कुल रखा जाए, महापुरुष है भैया, हम समर्थन कर रहे हैं। फिल्म पदावत पर प्रतिबंध के मांग को लेकर आंदोलन जो लगे थे उस समय केस वो वापस लिए जाए। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को विद्यार्थियों की छात्रावास बनाया जाए। तो भाई उनको छात्रावास अगर बनाया जा रहा है तो हम भी हर महीने 13 तारीख को ज्ञापन देते, तो उसमें हम मांग करते हैं हर तहसील स्तर पर विश्व स्तरीय छात्रावास 500 सीटों के हर तहसील में मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के बच्चों को बनाया जाए। हम भी मांग करते हैं और अब ये लोग मांग कर रहे हैं तो हमारी भी मांग है। उनने घोषणा, शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि इनको विद्यार्थियों के छात्रावास बनाए जाएंगे तो ओबीसी को भी बनाया जाए। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बच्चों को कम से कम परीक्षा शुल्क लिया जाए। जब सामान्य वर्ग के बच्चों से कम लिया जाए गरीबों से, तो पिछले वर्ग के लोगों से भी बिल्कुल ना लिया जाए, क्योंकि पिछला वर्ग के और ज्यादा गरीब है। ये घोषणा शिवराज सिंह आपको करो, हम हर महीने ज्ञापन दे रहे हैं, आप हमारी घोषणा करो, हमसे भी हमारी मांगों के लिए हमारे प्रतिनिधि मंडल से मिलने का समय भी दीजिए। पाठ्यक्रम समिति में एक प्रतिनिधि उनकी राजपूत समाज का होगा। भाई जो पाठ्यक्रम समिति मध्य प्रदेश में बने उसमें हमारे पिछड़ा वर्ग के भी एक व्यक्ति को प्रतिनिधि बनाया जाए। हमें उनके प्रतिनिधि बनने पर कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हमारा भी एक व्यक्ति पिछड़ा वर्ग का उस जो पाठ्यक्रम समिति बनती है मध्य प्रदेश जिसमें पाठ्यक्रम जोड़ा जाता है उसमें हमारे लोग भी रहें। इतिहास के सभी संदर्भ में लिखा जाएगा उनके राजपूत क्षत्रिय के महापुरुषों को,
और उनकी गड़बड़ियों को ठीक किया जाएगा। इतिहास में जो छेड़खानी हुई है, हमारे लोगों को भी ऐतिहासिक कमेटी में रखा जाए। हमारे पिछला वर्ग के SC ST के जो महापुरुषों के साथ इतिहास में छेड़खानी हुई, उनको भी तत्काल सुधारा जाए। सामान्य वर्ग के गरीब विद्यार्थियों को विशेष सहयोग की व्यवस्था की जाएगी। भाई सामान्य वर्ग के गरीबों को व्यवस्था विशेष की जाएगी तो पिछले वर्ग के लोगों को विशेष व्यवस्था की जाए, ये मांग हम भी कर रहे हैं। श्रवण आयोग में एक राजपूत क्षत्रिय प्रतिनिधि आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जाएगा। भाई OBC वर्ग का जो आपने पिछला वर्ग विभाग बनाया है, उसको आप सशक्त बनाइए, उसको संपूर्ण अधिकार दीजिए, आर्थिक बजट दीजिए और उस विभाग का काम जमीन स्तर पर और उनके युवाओं को जरूरत पड़ने पर आर्थिक सहयोग देंगे। सहकारिता विभाग द्वारा केस क्रेडिट सोसाइटी बनाई जाएगी सामान्य वर्ग के लिए, राज्य सरकार उसमें सहयोग करेगी। भाई पिछला वर्ग के लिए भी केस क्रेडिट सोसाइटी बनाइए, पिछला वर्ग की भी आप मदद करिए। दूसरा, एक करणी सेना वालों से मेरा निवेदन है, आप लोग कह रहे हैं एट्रोसिटी SC ST एक्ट हटाया जाए। क्यों हटाया जाए भाई? इस देश में भारत का संविधान कहता है भारत के सभी नागरिक एक हैं, सभी के लिए एक कानून है, सभी देश में समानता के साथ रहेंगे। अगर इतने 74 साल देश की आजादी के बाद भी अगर SC ST के लोग छुआछूत का दंड झेल रहे हैं, उनके साथ सामाजिक अपमान हो रहा है, उनको मंदिरों में नहीं चढ़ने जा रहा है, उनका अभी परसों लटेरी में एक SC का भाई मंदिर में प्रसाद लेके गया, उसको चढ़ाने नहीं दिया पंडित जी ने। क्या इस देश के अंदर ये व्यवस्था चल रही है? जब SC ST के साथ अन्याय होगा, उनका एक्ट भी खत्म किया जाएगा तो वो सड़कों पर आएंगे, जिसे 2 अप्रैल 2018 को आए थे। आप उनका एट्रोसिटी SC ST के मामले में कोई बात मत करिए। मैं करणी सेना के लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूं, इस देश में भाईचारा बनाकर रहिए। हम लोग भी OBC महासभा के लोग, हम किसी समाज या वर्ग का विरोध नहीं कर रहे, हम अपने संवैधानिक हक अधिकार मांग रहे हैं। SC ST के लोग अपने संवैधानिक हक अधिकार मांग रहे हैं, करणी सेना क्षत्रिय वाले आप अपना अधिकार मांगो, लेकिन आप किसी के एक्ट को खत्म कराने के लिए आंदोलन में इस बिंदु को शामिल मत करिए। SC ST और OBC का भी आप आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। भाई हमारी 54% आबादी मध्य प्रदेश में, 65% आबादी हमारी देश में, हमें 14% आरक्षण दिया जा रहा है। हमारे साथ तो 74 साल से अन्याय हो रहा है। आज हम आंदोलन 4 साल से चालू किया है। आप लोग तो सत्ता में तब से बैठे हो, आपके लोग विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, आपके कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, आपके लोग बड़े बड़े ठेकेदार हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हो, सामाजिक रूप से आपका सम्मान हो रहा है। और जो SC ST के लोग आपके गेहूं काट रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, हरवाई कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, आपका पूरा काम धंधा संभाले हैं, उनको आप SC ST का जो उनका एक्ट है उसको समाप्त कराने के लिए आप कितना बड़ा अन्याय करवा रहे हैं, कितनी बड़ी, ये आपकी बहुत बुरी मांग है, इसका मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता। आप लोग और पिछड़ा वर्ग के मुद्दों को शामिल कर रहे हैं और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण का विरोध भी कर रहे हैं। भाई हम लोग, आपको जितनी संख्या आप अपना आरक्षण लीजिए, अपने संवैधानिक हक अधिकार सरकार से मांगिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ना हम आपका विरोध कर रहे हैं। लेकिन जो SC ST के लोग हैं हमारे साथ, जो बेसिक मूल्यवासी वनवासी लोग हैं, जो सदियों से भारत देश के पूरी संस्कृति को बचा के रखा, पूरी जमीन जल को उनको बचा के रखा, उनका एट्रोसिटी SC ST के आप अधिकार खत्म करने की बात कर रहे हो, ये तो अन्याय है। OBC महासभा इसका आपत्ति दर्ज कराती है। मध्य प्रदेश सरकार शिवराज सिंह चौहान जी सुनिए, SC ST पे कोई आंच ना आए और OBC को संपूर्ण अधिकार मिले। पिछला वर्ग की मध्य प्रदेश में 54% आबादी है, हम 51% से ऊपर आरक्षण लेकर रहेंगे, 51% से नीचे कोई आरक्षण नहीं चाहिए। दूसरा, अभी सरकारी विभागों को प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, जैसे जैसे आंदोलन बढ़ रहा है, सरकारी विभागों में नौकरी देना पड़ेगी OBC को, इसलिए ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। सरकारी विभागों को खत्म कर दो, प्राइवेट कर दो, प्राइवेट में सब सवर्ण वर्ग के लोग उसके MD CMD कंपनी के डायरेक्टर बने रहेंगे, हमारे लोग 5-5 हजार रुपये में प्यून, चौकीदार, गार्ड और ऑपरेटर बन के काम करेंगे। और प्राइवेट कंपनी में भी मैं बात करना चाहता हूं मोदी जी से, शिवराज जी से, कि अगर आप सरकारी विभागों को खत्म कर रहे हैं तो आप
प्राइवेट सेक्टर में भी हमारी देश में 65%, मध्य प्रदेश में जितने प्रोजेक्ट लगे हमारी 54% आबादी हमें उसमें चाहिए। एक कोई कंपनी लग रही है उसमें 1000 लोग काम कर रहे हैं तो 1000 में से हमारे 540 लोग ओबीसी के लगना चाहिए, 16% एससी के लगने चाहिए और 22% एसटी के लगने चाहिए, 8% सामान्य वर्ग के लगने चाहिए। संख्या के अनुपात में भागीदारी चाहिए, संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी चाहिए। और 2 मुद्दे और हैं। छात्रवृत्ति 3 साल से नहीं आई, उनकी छात्रवृत्ति बच्चों को तत्काल दी जाए। स्टूडेंट परेशान हो रहा है, कॉलेज वाले बच्चों को परेशान कर रहे हैं। तत्काल छात्रवृत्ति 1 महीने के अंदर बांट दी जानी चाहिए। हमने कम से कम 1 साल में आपको 12-13 बार आवेदन दे चुके। शिवराज सिंह जी आपके कान पे जू तक नहीं रख रही। आप पिछले बार के मुख्यमंत्री है, पिछले बार की छात्रवृत्ति रुकी है, थोड़ी बहुत लाज शर्म अगर बची हो शिवराज सिंह जी तो छात्रवृत्ति जारी करिए। एक मुद्दा और है, आज मैंने दैनिक भास्कर में पढ़ा, मैंने फेसबुक पे भी डाला है, ग्रुपों में भी डाला है। 18 साल से 30 साल के आयु के ओबीसी के बच्चों को जापान में रोजगार की ट्रेनिंग देने के लिए, प्रशिक्षण के लिए भेज रहा है। जय हो मोदी सरकार, जय हो शिवराज सरकार। इस देश में ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, इस देश में स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, इस देश में कोई हुनर सीखने का कोई स्थान और कोई संस्था नहीं है। जापान भेज रहा है ट्रेनिंग लेने के लिए बच्चों को। जापान में ट्रेनिंग कराओगे, वहां रोजगार दिलाओगे। आप देश में तो रोजगार दिला नहीं पा रहे। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की आपने बात कही थी मोदी सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान 1 लाख लोगों को हर महीने 1 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे थे, हैं? आप जापान भेज रहे हो। अरे ये जापान भूल जाओ, ओबीसी की जाति की जनगणना फरवरी में कराओ, हमें ये बहाने बन के झुंझुना मत पकड़ाओ। जापान भेजोगे आप, हमारे लोगों को यही ट्रेनिंग सेंटर दो, यही रोजगार दो, यहीं पे उनको हुनर दे सिखा कर रही आप। जापान के सपने मत दिखाओ। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास की बड़ी विडंबना है। मध्य प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे भारत के अंदर बात कर रहा हूं मैं। शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास जो आता है उसमें 2.5 लाख रुपए राशि आती है। 2.5 लाख रुपए में 2 कमरे बनकर तैयार होते हैं शहर में। प्रधानमंत्री आवास की राशि 2.5 लाख तय की गई है। साथियों, कितना बड़ा अन्याय है। ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री आवास बन रहा है वो 1.25 लाख रुपए में बन रहा है। भाई बाजार में भी उतनी ईट लगती है, गांव में उतनी ईट लगती है, गांव में सीमेंट वही लगता है, गांव में भी सैदिया वही लगता है, आपका नक्शा वही है, जगह भी उतनी है। तो ये अन्याय हो रहा है। गरीब व्यक्ति बेचारा बिल्डिंग खड़ी कर पाता मुश्किल से दीवार होता है 1.25 लाख रुपए में। रकम रख के घर की पूरी खाने की गेहूं बेच के ब्याज पे पैसे लेके मुश्किल से छत डलवा पा रहा है। मैं आज ग्रामीण क्षेत्र के, आज कम से कम मेरे पास 5-6 लोग आए थे और डेली लोग आ रहे हैं। मैं भी ग्रामीण क्षेत्र में बिलोंग करता हूं, अभी शहर में रहने लग गए। हमारे नातेदार सब ग्रामीण में। 99% लोग ग्रामीण क्षेत्र के प्रधानमंत्री आवास और 1.25 लाख रुपए में सिर्फ दीवारें खड़ी कर पाते, छत नहीं डाल पाते। 99% लोग छत के लिए बाजार तो पैसे उठाते हैं क्योंकि पैसा खत्म हो जाता है। सेक्रेटरी कहता है FIR हो जाएगी, तत्काल कुटी बनाओ, क्यों नहीं बना रहा है। बेचारे अब कच्चे मकान में रह रहे थे, जैसे कच्चा गिरा दिया, पक्के के सपने देख लिए, अधूरा रह गया। तो ये बड़ी विडंबना है, ये अन्याय है। ओबीसी महासभा इसको ज्ञापन में शामिल करेगी। और आज मोदी जी आपसे भी कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपसे भी कहना चाहता हूं, इस देश में 2 कानून, 2 विधान, 2 संविधान चल रहे हैं। गरीबों के लिए अलग संविधान, अलग विधान है, अमीरों के लिए अलग संविधान, अलग विधान है। भाई अब गांव में भी वही कमरा मकान बना के दे रहा है तो उनको 1.25 लाख रुपए क्यों दिए जा रहा है। शहर में हमारे लोग कम रह रहे हैं ओबीसी के, SC ST के, ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा रह रहे हैं ओबीसी SC ST के। सेंटर किए जा, ये मांग ओबीसी महासभा के आज 10 जनवरी 2023 को मैं ओबीसी ब्रजेंद्र यादव ब्रजोदा सरकार, भारत सरकार से मांग करता हूं। MP और गवर्नमेंट शिवराज सिंह चौहान जी से मांग करना चाहता हूं, शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में 2,50,000 रुपए मंजूर, एक जैसी राशि मंजूर की जाए। दूसरा, एक जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना चल रही थी, उन योजनाओं में पलीता लगा दिया सरकार ने। सोनभद्र जिले में कम से कम 550-600 लोगों को वो आया था टारगेट,
मुश्किल से अभी 150 लोगों के कागज तैयार नहीं हो पाए और आज जनवरी लग गई। 2 महीने में कैसे लड़कों को लोन मिलेगा? कोई उसमें सब्सिडी नहीं आ रही, कोई ब्याज में ज्यादा छूट नहीं है। इतने कागज के पापड़ बेलना पड़ते हैं, पूरी फाइल बनती है, आदमी 2 महीने 3 महीने कागज बनवाने में लग जाए। उसको सरलीकरण किया जाए, उसमें सब्सिडी दी जाए और उद्योग विभाग इसमें रुचि लेकर SC ST OBC के लोगों को बिजनेस व्यापार से जोड़ा, वरना इस विभाग का नाम बंद कर दो, काम बंद कर दो, इसके बैनर पोस्टर लगाना बंद कर दो शहर में और मध्य प्रदेश में। एक और लास्ट में मुद्दा कहना चाहता हूं, हमारे चयनित शिक्षक 21 मार्च से 9 महीने धरने पे बैठे हैं भोपाल। उनसे शिवराज सरकार उनकी जो 13% होल्ड कर उनकी नियुक्ति तत्काल की जाए, उनके प्रतिनिधिमंडल से मिला जाए, और अगर नहीं मिल रहे, हम लोग भोपाल में बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, आपको आज संकेत दे रहा है। तीसरा एक और बात मैं कहना चाहता हूं, इस देश की ये भाई कमल का फूल है जिसको दबाने से 36 रुपए का स्टील लोहा 65 रुपए कुंटल मिल रहा है। ये भाई कमल का फूल है जिसको दबाने से पहले सिलेंडर 400 रुपए में मिलता था, दबाने के बाद गैस का सिलेंडर 1150 रुपए में मिल रहा है। ये भाई कमल का फूल है, 2014 में BPL परिवारों की संख्या 40 करोड़ थी, अब बढ़कर 80 करोड़ रुपए गरीबी रेखा में जीवन यापन करने वाले परिवार दोगुने हो गए। ये वही कमल का फूल बटन दबाने का फल है। ये वही कमल के फूल दबाने का फल है। सरसों का तेल 70 रुपए लीटर मिलता था, आज 200 रुपए लीटर मिल रहा है। ये वही कमल के फूल का बटन दबाने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, आज हजारों इंडस्ट्री उद्योग बंद हो गए, करोड़ों लोग बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं। ये भाई कमल का फूल का बटन दबाने का परिणाम है। किसान आंदोलन में 700 किसान मारे गए। ये भाई कमल का फूल है जिसको दबाने से सारे देश के बैंक प्राइवेटीकरण कर दिए साथियों। ये भाई कमल के फूल का बटन दबाने का परिणाम है। रेल, भेल, तेल बेच दिए और जो आवाज उठा रहे हैं उनको ED और CBI का डर बताकर जेल भेज दिए। ये भाई कमल का फूल है। अब ये तय आपको करना है मेरे दोस्तों, हमारे साथियों, जागो, अपने अधिकार जानो, अपने अधिकारों के लिए लड़ो। संविधान में जो हमें अनुच्छेद 340 में OBC का 52% आरक्षण है, उसको देश में लागू कराने के लिए लड़ो। देश में आधे कलेक्टर आपके होंगे, 765 दिल्ली में से आपके 350 तो ज्यादा कलेक्टर बनेंगे। अभी आपके 50 कलेक्टर हैं। आप लड़ाई लड़ो। देश का जो लाखों करोड़ रुपए बजट आ रहा है उसमें हमारी 50% हिस्सेदारी होगी। हमारे बच्चे बड़े बड़े ठेकेदार बनेंगे। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम बंद होगा तो हमारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बनेंगे। ये वो लड़ाई लड़ो साथियों। ये लड़ाई किसानों की आमदनी 3 गुना करने के लिए है। ये लड़ाई OBC महासभा छात्रों की छात्रवृत्ति ससम्मान अच्छी दर पर मिले, इसके लिए लड़ाई लड़ रही है। ये लड़ाई उन मजदूर भाइयों के जीवन में खुशहाली समृद्धि लाने का विकल्प खड़ा करेगी। इससे आपके बच्चों को अधिकार मिलेंगे। ये लड़ाई से इस भारत की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी। इस लड़ाई से स्वास्थ्य की व्यवस्था चाक चौबंद होगी। इस लड़ाई से मनुवादी सामंतवादियों की जो गुलामी परंपरा, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। ये लड़ाई भारत की 72 करोड़ OBC परिवारों की लड़ाई है। सब लोग मिलकर लड़ाई लड़ो।
साथियों, मैं नई साल में एक ऐलान कर रहा हूं, मुझे ना विधानसभा चुनाव लड़ना 23 में, ना मुझे 24 का लोकसभा चुनाव लड़ना। मैं ऐलान कर दिया हुआ है आपके इस लाइव के माध्यम से। हम लोग लाखों करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों की कुर्बानी भी लगेगी, हम लोग देने तैयार हैं। हमारा आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे इस देश के हुक्मरान बनेंगे, कलेक्टर कमिश्नर बनेंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बनेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों के एमडी सीएमडी बनेंगे, डायरेक्टर बनेंगे, बड़े बड़े ठेकेदार बनेंगे। इस देश को सोने की चिड़िया बनाएंगे हमारे बच्चे। किसान समृद्ध होगा, जैविक खेती से किसानी होगी, बेईमानी भ्रष्टाचार बंद होगा, माता बहनों की इज्जत सुरक्षित रहेगी। गौ माता जो सड़कों पे मारी मारी फिर रही है, गौ माता के लिए भी हम प्रबंध करेंगे गौशालाओं का। हमको चुनाव लड़ने नहीं आए। इस देश में जो अन्याय हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, जो जात पात की खाई बनाकर एससी एसटी ओबीसी के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उसको हम खत्म करके सामाजिक भाईचारा बनाने का हम लोग काम करेंगे। मध्य प्रदेश में हमारे नौजवानों को विधानसभा में भेजेंगे, नए विधायक चुन के जाएंगे, विचारधारा से वो लीडर बन के जाएंगे, समाज की बात रखेंगे। अभी लीडरों का काम नहीं चल रहा है, अभी डीलर चल रहा है। डीलर समाजों को बेच के जा रहे हैं और समाजों की आवाज नहीं उठा रहे हैं। ऐसे गुलाम विधायक मंत्री मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं ओबीसी के नाम पर, जो एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं। तहसील थानों में हमारे लोग लुट रहे हैं, कलेक्टर एसपी प्रशासन हमारे लोगों पर अन्याय कर रहा है, राजनीतिक में जो बैठे लोग वो हमारे लोगों के साथ अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, मर्डर करवा रहे हैं। सीधी जिले में एक 14 साल का बालक अरुण पांडे नाम के मास्टर ने सामूहिक रूप से उसका अपमान किया नवोदय विद्यालय की छात्रावास में। घर पे जाके 2 दिन बाद बच्चे ने सुसाइड नोट छोड़ के फांसी लगा के मर गया। इस देश में स्वतंत्र कहाँ हुआ देश? अभी अंग्रेज चले गए, लेकिन ये मनुवादी सामंतवादी लोग अभी हमें गुलाम बना के रखा है। इसलिए ये लड़ाई सब लोग लड़ो। मैं मध्य प्रदेश के नौजवानों से कहना चाहता हूं, एक एक भाई की लड़ाई है। हर परिवार से एक एक आदमी ओबीसी महासभा से जुड़ो, अपने हक अधिकार लो, गुलामी से आजादी की ओर जिंदगी जीने की शुरुआत करो, संवैधानिक पदों पे कब्जा करो, सत्ता परिवर्तन करो, हमारे विचारों को जो जगह दे, सम्मान दे, आवाज बुलंद करे, उसको विधायक मंत्री सांसद बना के भेजो। मैं साथियों कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। आज 10 जनवरी 2022 को ऐलान कर रहा हूं, मुझे 23 का लड़ना, ना 24 का लड़ना। संपूर्ण अधिकार मध्य प्रदेश में, देश में हम ओबीसी एससी एसटी के जितने संपूर्ण अधिकार हैं वो दिलाएंगे, और गरीबी अमीरी की जो खाई पैदा हुई है उसको हम पाट कर सामाजिक एकता बनाने के लिए हम लोग कृत संकल्प होकर हम लोग काम करेंगे। इतने बड़े वर्ग के साथ अन्याय हो रहा, 90% जनता गुलाम बन के घूम रही है, 10% लोग इस देश में सत्ता, शासन, पैसा, संसाधनों पे कब्जा करके बैठे हैं। इसके लिए अब लाइव आया था मैं साथियों। अब हमारा संक्रांति के बाद गांव चलो अभियान, हर गांव में हम लोग 5-5 लोगों की टीम बना रहे हैं। कुछ गांव में बन गई, कुछ गांव में और हम लोग बनाने जा रहे हैं। हर गांव से हम 5-5 प्रतिनिधि बनाएंगे और हर परिवार का एक सदस्य भी जोड़ेंगे। आप हम सब मिलकर इस देश के हमारे जो महापुरुषों का मिशन जो अधूरा है उनको हमें पूरा करना है। हमारे बाप दादाओं को जो मिशन अधूरा है उसको हम पूरा करेंगे। हमारे आने वाली पीढ़ी को हम इस देश का राजा और शासक, और देश के बड़ी बड़ी पोस्टों पे हमारे बच्चे कलेक्टर कमिश्नर, बड़ी बड़ी पोस्टों पे प्रशासनिक पदों पे बैठकर इस प्रदेश का नक्शा बदलेंगे, देश का नक्शा बदलेंगे, समृद्ध भारत बनाएंगे, एक समृद्ध मध्य प्रदेश बनाएंगे। इसके लिए मैं आपके बीच में लाइव आया था साथियों, और आगे मुद्दे बहुत हैं, मैं और भी बहुत बोल सकता हूं, क्योंकि हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। फिर बड़ी मंच पे फिर कभी आपके सामने मैं आऊंगा। मेरी एक और निवेदन आपसे है, मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा।
ये बहुत अच्छा माध्यम है सोशल मीडिया। एक 10,000 का मोबाइल आपके पास है, किसी के पास 20,000 का है, इसको दिन भर आप सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे फिल्में, गाने और तमाम प्रकार के आप इसमें मनोरंजन के साधन देखते हैं। एक आप 24 घंटे में से 10 मिनट ही अगर आपने ओबीसी की बात इस मीडिया के माध्यम से एक वीडियो बना के आप लोगों को डालो और एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो ओबीसी महासभा के नाम से, एक हमारे जो आंकड़े हैं उनको आप बताओ, एक दूसरे से बात शेयर करो, एक दूसरे फोन से संवाद करो, ग्रुप बना लो, यूट्यूब पे, फेसबुक पे बहुत सारे हमारे वीडियो पड़े हैं, उनको देखो, हमारे मंडल कमीशन की वीडियो देखो, मंडल का आरक्षण किस प्रकार लागू हुआ, हमारी संख्या कितनी है, आरक्षण कितना मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में हमारे कितने अधिकारी कर्मचारी हैं और अन्य केंद्रीय विभागों में हमारी क्या स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, वहां हमारा विरोध कौन कर रहा है, इन सब चीजों की जानकारी आपको होना चाहिए। वो जितने महापुरुष उनकी सारे लोगों की आप वीडियो देखिए, इनकी वीडियो इन्होंने त्याग तपस्या की है, घर परिवार सब कुछ दाव पे लगाए, तब आपको इस लड़ाई को यहां तक लेके आए। जो उनका मिशन अधूरा उनको हमें पूरा करना है और हमारे ओबीसी एससी एसटी के संपूर्ण हक अधिकार हम लोग लेकर रहेंगे और देश के सिस्टम में जो खामी है उसको हम लोग आगे सुधारने के लिए इस मिशन से, ओबीसी महासभा के अधिकार आंदोलन से हम लोग जुड़े हैं। आप लोग भी जुड़िए, समय कम है और हमें बहुत बड़ा मिशन हम लोगों ने बना के रखा है। इस मिशन में आप लोग भी शामिल होइए, मिशन सभी का है तो सभी को लाभ मिलना है और आप पढ़े लिखे हो तो आप अपनी बुद्धि का तर्क के साथ उपयोग कीजिए और संविधान को पढ़िए, आरक्षण का सिस्टम समझिए। आरक्षण कोई भीख नहीं है, आरक्षण का मतलब संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी, भागीदारी, प्रतिनिधित्व करने का मौका है। इसको ये लोग कटोरे लेकर भीख मांगना कहते हैं, हम भीख नहीं मांगते, हम अपना अधिकार मांगते हैं। हमारा नारा है जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी हिस्सेदारी, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अधिकार मांगते। जय ओबीसी, जय संविधान, जय जवान, जय किसान, निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये हमारे नारे हैं, इन पे हम काम कर रहे हैं। समय बहुत हो गया है और आप सब लोगों को मैं पुनः एक बार कहना चाहता हूं, आपको मध्य प्रदेश में कहीं काम पड़ जाए छोटे भाई से, मैं आपका दोस्त भी हूं, आपका भाई भी हूं और आपका संघर्ष का साथी भी हूं और हमारे ओबीसी महासभा के पूरे मध्य प्रदेश में क्रांतिकारी साथी काम कर रहे हैं। हमारी नेशनल कमेटी राष्ट्र में काम कर रही है। सभी क्रांतिकारी साथियों ने मिलकर इस आंदोलन को खड़ा किया है। इस आंदोलन में सबने अपना घर का गांठ का रुपया कमा कर, मजदूरों ने, ये एक बात और कह देता हूं, आज ओबीसी महासभा संगठन मध्य प्रदेश के उन लाखों लोगों ने, उन लाखों बेरोजगार बच्चों ने, उन लाखों गरीबों ने अपने खून पसीने से सींच कर इस संगठन को खड़ा किया है। ये गरीबों का संगठन है, इसमें कोई करोड़पति लखपति आदमी हमारे साथ नहीं जुड़ा, सब गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों के लोग जुड़े हैं। वो अपना गांठ का रुपये लगा के, पेट्रोल जला के, मोटरसाइकिलों से आंदोलन में जा रहे हैं, घर का डीजल पेट्रोल भरा रहा है, किराए से जीपे करके ले जा रहे हैं, खुद का बैनर पोस्टर पंपलेट छपवा रहे हैं। ये क्रांति उच्चार है कि हम अपना वर्ग मजबूत हो जाए, तो अपने बच्चों की लड़ाई है। हम पे पार्टियों वाले दोष लगाते हैं कि कांग्रेस से फंड ले रहे हैं, भाजपा से फंड ले रहा है, ना हम कांग्रेस से फंड ले रहे हैं, ना भाजपा से फंड ले रहा है, ना हम कांग्रेस से सपोर्ट कर रहे हैं, ना भाजपा का सपोर्ट कर रहा है। जो हमारी बात करेगा, जो हमारे मुद्दों की तरीके से बात रखेगा, उसके साथ हम लोग काम करेंगे। नहीं रखेंगे तो तीसरा विकल्प भी हम लोग खड़ा करवाएंगे। जनता इस कलयुग में भगवान का रूप होती है, जनता जनार्दन होती है। जनता जिधर करवट लेगी, जिधर फैसला लेगी, उधर सत्ता परिवर्तन होगा। और गरीबों की लड़ाई हम ना किसी नेता के हाथ पकड़े देंगे। गरीबों का जो विश्वास है, न किसी पार्टी में हम लोग गिरवी धरने देंगे। गरीबों का जो हम पे आघात, प्रेम, स्नेह और विश्वास जो बना है, उसको हम लोग बना के रखेंगे। हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन समाज को न्याय दिला के रहेंगे। मैंने अपना वादा अपने माता पिता से किया, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों से और समाज से भी कर रहा हूं कि हमारे संपूर्ण अधिकार मिल जाए। मुझे कोई चुनाव लड़ने की लालसा नहीं है और हम लोग अपना जीवन पूरा संकल्प लेकर इस मिशन में लगे हुए हैं और आगे इसके लिए चाहे मुझे कोई भी कुर्बानी करना पड़े, मैं व्यक्तिगत भी बोल रहा हूं, मैं अपना पूरा जीवन सर्वस्व निछावर कर चुका हूं। सामाजिक एकता, सामाजिक न्याय
जिसकी जितनी संख्या भारी, सभी को समानता का, SC ST OBC सभी को हम लोग भाईचारा बनाकर एक संपूर्ण प्रबुद्ध भारत, संपन्न भारत और एक समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प है, उसको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। और अधिक से अधिक संख्या में OBC महासभा के अधिकार आंदोलन से जुड़िए। मैं नंबर बोल रहा हूँ, उस पर आप अपनी डिटेल व्हाट्सअप करते जाएं। हमारी टीम जो ITG सेल की हमारी टीम है वो आपसे संपर्क कर लेगी। नंबर नोट करिए 7389820549, 73 898 20 549। ये हमारे OBC महासभा का हेल्पलाइन प्रदेश का नंबर है। इस पे आप अपनी जानकारी डिटेल व्हाट्सअप कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, शुभ रात्रि, जय OBC, जय समता, जय मध्य प्रदेश।